Hello students, welcome to my Higher Study Point channel. Today we are going to learn subject English of class 8 and this is a lesson number 9 volunteerism. ओके ये 9th लेसन है वॉलंटरिज्म. ठीक है. और वॉलंटरिज्म मीन्स क्या होता है? जो खुद की इच्छा से जो अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ का मतलब घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो अपना टूरिज्म कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, है ना. तो वो खुद की इच्छा से जो करते हैं, है ना, उसको वॉलंटरिज्म कहते हैं. ठीक है. तो पहले इसमें कुछ अलग अलग मतलब हॉलीडेज कैसे कैसे सेलिब्रेट होते हैं, कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या किस किस टाइप के हॉलीडेज होते हैं, वो इसने बताया है. ठीक है. तो उसके पहले कन्वर्सेशन दिया है जो एक रॉन है और उनकी टीचर है. ठीक है. रॉन और उसकी टीचर, उनमें कन्वर्सेशन है, वो पहले हम जानेंगे. तो रॉन जो है वो क्या कहता है अपनी टीचर को, मैम I went to help my uncle during my holidays. My uncle has been keeping unwell for quite some time. He has had a fracture and he hasn't been able to walk for almost 3 months now. He doesn't have anyone to help him except for a part-time helper. I went to his place to spend time with him. I would take him out for a stroll in his wheelchair every day. On weekdays when shopping malls were not crowded, I would take him there. He loved the outings. We would play Scrabble in the afternoon. ना स्कूल में कुछ इस तरह से मतलब छुट्टियों के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा होगा. टीचर्स बच्चों से पूछ रही होंगी कि आप अभी अपनी छुट्टियां कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, है ना. तब रॉन अपनी टीचर को बताता है कि मैम मैं अपने अंकल के मतलब अपनी छुट्टियां अपने अंकल के साथ बिताऊंगा. ठीक है. उनके वो कहता है कि माई अंकल हैज बीन कीपिंग अनवेल फॉर क्वाइट सम टाइम. कुछ टाइम से मेरे अंकल जो है वो ठीक मतलब उनकी तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं है. ठीक है. वो कहते हैं कि उनको फ्रैक्चर हुआ है और वो अच्छे से मतलब 3 मंथ से वो चल नहीं पाते हैं खुद से. ठीक है. तो कहते हैं कि रॉन कहता है कि उनको कोई भी पार्ट टाइम हेल्पर नहीं मिल रहा है उनकी हेल्प करने के लिए, उनको संभालने के लिए. तो वो कहता है कि मैं वहाँ उनके प्लेस पे जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा अपनी छुट्टियों में. और कहता है कि मैं उनको स्ट्रॉल मतलब व्हील चेयर पे बिठा के उनको स्ट्रॉल से खींचते हुए मैं उनको घुमाने लेके जाऊंगा. और वो कहता है कि मैं हर दिन उनको घुमाने ले जाऊंगा. और वो कहता है कि हफ्ते में एक दिन वीकडेज में मैं उनको शॉपिंग मॉल में ले जाऊंगा जब वहाँ पे कोई मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी. उस दिन में उनको शॉपिंग मॉल घुमाऊंगा. और वो कहता है कि मैं उनको हमेशा उनको कहीं ना कहीं लेके जाया करूंगा. ही लव द आउटिंग्स. उनको बाहर घूमना फिरना उनको बहुत ज्यादा पसंद है. और कहते हैं वो अपने टीचर को कहता है कि वी वुड प्ले स्क्रैबल इन द आफ्टरनून. हम आफ्टरनून में क्या खेलेंगे, स्क्रैबल्स खेलेंगे. फिर टीचर क्या कहती है, इट्स रियली काइंड ऑफ यू टू डू दैट रॉन. व्हाट अबाउट योर शेयर ऑफ फन. वो कहता है कि तुम कितने दयालु हो रॉन, कि तुम मतलब तुम्हारे में कितनी दया है अपने अंकल के लिए. वो कहता है कि फन कैसे शेयर करते, मतलब मजा कैसे लिया जाता है तुम्हारे सोच में, तुम्हारे अकॉर्डिंग. तो रॉन कहता है मैम I had fun helping him. In fact, I was happy to see my uncle smile and laugh. He was very cheerful all through my stay with him. वो कहता है कि मुझे उनको हेल्प करने में ही मेरा मजा है. वो कहते हैं कि उनको हेल्प करूंगा तो ही मुझे फन होगा. और वो कहता है कि I was happy to see my uncle smile. वो कहता है कि जब मेरे अंकल स्माइल करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. और वो कहता है कि मैं हमेशा उनको खुश ही और चेयरफुल ही देखना चाहता हूँ और उनके साथ में खुश ही रहना चाहता हूँ. ऐसा ये इनका कन्वर्सेशन. मतलब रॉन की थिंकिंग क्या है कि वो अपनी छुट्टियां कहाँ सेलिब्रेट करेगा, किनके साथ रहेगा, वो अपने अंकल के साथ उनकी सेवा करेगा, उनकी हेल्प करेगा. उसमें ही वो अपनी छुट्टियां उसमें स्पेंड करेगा, है ना. तो ये उसकी
इच्छा थी, मतलब उसकी खुद की इच्छा थी, है ना। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, वॉलंटरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक पैराग्राफ इसमें दिया है, पैसेज दिया है, उसमें बताया कि डूइंग समथिंग वर्थवाइल विथ योर एनुअल लीव हैज ऑलवेज हेल्ड अ चार्म फॉर दोज विथ अ सोशल कॉन्शियंस। Some people help dig wells in villages. There is even a group of students that paints an orphanage every year. The students strongly believe that it is better than lying on a beach and getting a tan. मतलब वो उसमें बताया है कि कई लोगों की अलग अलग इच्छाएं, कई लोगों की अलग अलग सोच होती है कि अपनी हॉलीडेज कैसे सेलिब्रेट करना है, कहाँ बिताना है ना। अपनी पूरी एनुअल लीव उनको मिलती है ना। तो वो कहाँ उनको अपनी खुद की इच्छा से उनके वो लीव्स कहाँ से स्पेंड करने होते हैं। कोई कोई लोग जो है वो सोशल कॉन्शियस में अपना मतलब समाज में रह के वो अपने छुट्टियां बिताते हैं, है ना। कुछ लोग तो खेड़े गांव में जाते हैं, विलेजेस में, और वहाँ पे कुएं खोदते हैं छुट्टियों में, है ना। और कुछ लोग जो है, कुछ ऐसे जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप बना के साल में हर साल ऑर्फनेज में जाते हैं, अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे जाके पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे मतलब होते हैं जो बीच पे जाना, घूमना फिरना पसंद करते हैं और सूरज का टैन लेना पसंद करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ टूरिज्म कंबाइंस ट्रैवलिंग विथ वॉलंटरी वर्क एंड इज कॉल्ड वॉलंटरिज्म। मतलब ऐसे टूरिज्म जो होते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं वॉलंटरी प्लेसेस पे, उनको उस मतलब उस ट्रैवलिंग को क्या कहा जाता है, वॉलंटरिज्म कहा जाता है। सम कॉल इट मीनिंगफुल ट्रैवल, इट्स नॉट एज इफ दिस हॉलीडेज इज ऑल वर्क एंड नो प्ले। मतलब कोई कोई जो लोग होते हैं जो पूरे मतलब ट्रैवल ही करते हैं, है ना। मतलब पूरी छुट्टी में सिर्फ ट्रैवल करना, सिर्फ ट्रैवल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, घूमना और अपनी छुट्टियां स्पेंड करना, ना ही कोई काम करना और ना ही कोई खेल खेलना। The organizers combines both work and play in the right proportion. This also helps young students to gain access to free travel and accommodation sometimes. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंबाइनली वर्क करते हैं, और जो मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी छुट्टियों में काम करना पसंद करते हैं, कोई खेलना पसंद करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे हेल्प मतलब कुछ ऐसे यंगर लोग होते हैं, यंगर स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजर्स को हेल्प करते हैं, ऐसे काम में जाते हैं और फ्री ट्रैवल, और वो ऑर्गेनाइजेशन उनको फ्री ट्रैवलिंग देते हैं, है ना। कहीं किसी भी जगह जाना घूमने के लिए फ्री ट्रैवलिंग और अकोमोडेशंस वगैरह देते हैं। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वर्दी कॉजेज और टू चूज फ्रॉम। हाउ डज वन डिसाइड which causes are worth taking up? The answer lies in one's areas of interest and the opportunities available. मतलब ऐसे बहुत से मतलब जैसे शॉर्ट ऐसी चीजें होती है, मतलब जो हमें चूज करनी होती है, कि हमारे ऊपर वो डिपेंड होता है कि हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, है ना। हमें अपनी छुट्टियां कहाँ स्पेंड करनी है। हाउ डज वन डिसाइड विच कॉज एंड वर्थ टेकिंग अप? तो उसका जो आंसर है वो है कि अपना इंटरेस्ट जहाँ होता है हमें वही जाना चाहिए। हमें जो अपनी छुट्टियों में जो भी काम करने का इंटरेस्ट होता है हमें वही करना चाहिए, और ऐसी संधि, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। तो इनमें पहले जो एक हॉलीडेज का एक प्लान है जो है कंजर्वेशन हॉलीडेज। ठीक, कंजर्वेशन हॉलीडेज में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कंजर्वेशनिस्ट हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम अंडर वॉलंटरिज्म। जो वॉलंटरिज्म है उसके अंडर में जो कंजर्वेशनिस्ट लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो उनका प्रोग्राम होता है। द काइंड ऑफ वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग ट्रीज, रिपेयरिंग फुटपाथ एंड मेंटेनिंग हेजेस इन अ हिमालय हिल स्टेशन। मतलब उनका एक काम होता है कि जो लोग ऐसे छुट्टियों में ऐसे जगह पे ऐसे काम करना जिनको पसंद है, ऐसे लोग जो होते हैं वो जाते हैं, और क्या क्या वर्क होता है उसमें, प्लांटिंग ट्रीज होता है, मतलब पेड़ पौधे लगाना,
फुटपाथ को रिपेयर करना, रास्ते बनाना, है ना। और मेंटेनिंग हेजेस, मतलब हिमालय जो पर्वत वगैरह है वहाँ, ऐसे कोई हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे जाके हेजेस करना। और उसमें आगे बताया कि फॉर 8 hours अ डे यू कैन हेल्प लोकल पीपल प्लांट ट्रीज फ्रॉम देयर नर्सरी। मतलब आप एक दिन के 8 घंटे आप ये काम सब कर सकते हैं और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं प्लांट ट्रीज के लिए, है ना, पेड़ पौधे लगाने के लिए, और नर्सरी में, उनकी नर्सरी में वगैरह हेल्प कर सकते हैं। Some fun and sightseeing are thrown in with visits to markets, a local palace and a waterfall। और बाकी टाइम हम मजे भी कर सकते हैं, है ना। जो बाकी अपने 8 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद कुछ जो टाइम होता है उसमें हम मजे भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मार्केट प्लेसेस पे जा सकते हैं, कोई लोकल पैलेसेस में घूम सकते हैं और वाटरफॉल पे भी जा सकते हैं। द ओनली थिंग द टूरिस्ट हैव to ensure is that they have high fitness levels and the right temperament to adjust in simple places। और इसमें ये भी बताया कि एक ऐसी चीज भी हमें मिलती है टूरिस्ट लोगों को कि आप अपनी फिटनेस को भी अच्छे से रख सकते, फिटनेस लेवल को, है ना। और अच्छे से मतलब वहाँ पे जिम भी कर सकते हैं, अपने आप को फिट भी रखने के लिए जो भी करना होता है वो भी आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है मरीन हॉलीडेज। ठीक है, इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर वॉलंटियरिज्म इन द ओशियंस यू कैन ऑप्ट टू वर्क विद साइंटिस्ट टू सपोर्ट एंड सेव मरीन लाइफ। मतलब मरीन लाइफ में जो जानवर वगैरह होते हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, उनके ऊपर रिसर्च करना है, उनको जो भी साइंटिस्ट होते हैं मरीन उस जानवरों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च वगैरह करना है, सारे काम इस में आप कर सकते हैं मरीन हॉलीडेज में। अगर आपको ये सारे मतलब ओशंस में जो भी जानवर वगैरह, जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में आप उनके ऊपर कुछ वर्क करने वाले कुछ साइंटिस्ट होते हैं तो वो आपको इसमें सपोर्ट करते हैं और मरीन लाइफ को सेव करने का आपको नॉलेज देते हैं। सम साइंटिस्ट वर्क इन ऑक्टोपस और टर्टल फार्म्स। कुछ जो साइंटिस्ट है वो ऑक्टोपस और टर्टल्स के ऊपर वो वर्क करते हैं। दे नीड असिस्टेंस इन रिकॉर्डिंग डेटा टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। उनको किसी असिस्टेंट के वगैरह की भी जरूरत पड़ती है कि पूरे डेटा का रिकॉर्ड रखना और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट वगैरह करना, है ना। तो इन रिटर्न यू विल बी प्रोवाइडेड कॉम्प्लीमेंटरी मील्स एंड अ बीच हट विच यू हैव टू शेयर विद अदर वॉलंटियर्स। और आपको रिटर्न में क्या मिलता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है और आप उसको उस सारी नॉलेजेस को प्रोवाइड कर सकते हो। ऊपर से आपको मील्स भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है और बीच पे रहने का मजा भी आपको मिलता है, बीच वगैरह देखने को मिलता है और अपना सारा एक्सपीरियंस दूसरे वॉलंटियर्स के साथ स्पेंड करना, उनको बताना, ये भी आपको शेयर करने का भी मौका आपको मिलता है। और जो लास्ट एक है वो है एजुकेशन हॉलीडेज। ठीक है, मतलब शैक्षणिक के ऊपर भी आप छुट्टियां अपनी स्पेंड कर सकते हैं, शिक्षण एजुकेशन के ऊपर। वॉलंटियर्स आर नीडेड टू एजुकेट चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। If construction sites are located in the hill stations, you have a good chance of spending your vacations amidst the cool comforts of a hill resort। जो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जिनको एजुकेशन मतलब बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेशन देना उनको पसंद होता है उनका, तो उनको वो काम वहाँ पे करने को मिलता है। अगर किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर कोई मतलब कोई हिल स्टेशन पे हो अगर ऐसी साइट, तो वहाँ वो तो आपके लिए गुड चांस हो जाता है। मतलब वहाँ पे आपको आपके वैकेशन स्पेंड करने का टाइम मौका मिलता है, मतलब आपका काम भी होता है और आपके छुट्टियों का मजा लेने का भी आपको मौका मिलता है, हिल स्टेशन पे घूमने का मौका मिलता है। ठीक है, पीपल हु कैन टीच इंग्लिश आर इन ग्रेट डिमांड। Underdeveloped countries need good teachers to teach English to their skilled laborers who have the opportunity to work in developed or developing countries। मतलब ऐसे जो अनडेवलप्ड जो एरिया है, जो ऐसी जो सिटीज या फिर कोई कंट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश टीचर की बहुत बड़ी डिमांड होती है, क्योंकि ऐसी जगह पे इंग्लिश टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होती है।
तो जिनमें भी ऐसी स्किल होती है तो उनको वो बहुत ही अच्छी मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है वहां पे जाके अपनी छुट्टियों में वहां पे जाके काम करने की। दिस कैन सपोर्ट द कॉज ऑफ वॉलंटरिज्म। तो ये सारी जो चीजें हैं वो वॉलंटरिज्म को क्या करते हैं, सपोर्ट करती है। वॉलंटरिज्म ऑफर्स एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेवलिंग टू एक्सोटिक लोकेशंस विथ लिटिल और नो मनी। मतलब ये जो वॉलंटरिज्म है जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करती है ट्रैवलिंग की और अलग अलग बड़े बड़े लोकेशंस पे घूमने की, देखने की, और वो भी मतलब थोड़े से या फिर बिना पैसों के, मतलब थोड़े से पैसों में या फिर वो पैसे भी नहीं लेते, फ्री भी कभी कभी आपको मिल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ऐसा है ये वॉलंटरिज्म लेसन। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग टाइप्स की हॉलीडेज कैसे हम स्पेंड कर सकते हैं सारे इंफॉर्मेशन हमने इस लेसन में देखी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।